नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अंशिका। हमारी खास पेशकश बोलेगा राजस्थान में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बेटियों के दुश्मनों की। बेटियों का कोख में ही कत्ल करने का मामला नया नहीं है। आए दिन हमें लिंग परीक्षण और फिर कोख में भी बेटियों के मारने की खबरें मिलती रहती हैं। सवाल यह है कि आखिर लोग ऐसा क्यों करते हैं? क्यों बेटियों को जन्म से पहले ही मार दिया जाता है? बेटियां घर की सुंदरता होती हैं, फिर उनके साथ ऐसा क्यों होता है? बेटियों को लेकर समाज की सोच कब बदलेगी? हमारा आज का मुद्दा यही है और हमने अलग अलग शहरों में लोगों से उनकी राय भी जानी है। कोटा में हमारे संवाददाता राजेंद्र भारद्वाज ने आज के इस मुद्दे पर समाज के अलग अलग वर्गों से बातचीत की और उनकी राय जानी। क्या कुछ लोगों ने कहा है, वो सुनिए। आधे मगर आज भी अगर राजस्थान में देखा जाए तो इस तरह के कई मामले ऐसे सामने आते हैं जहां पर बच्चियों को कोख में ही मार दिया जाता है। आखिरकार समाज 21वीं सदी में जी रहा है और लगातार बच्चियां चांद तक पहुंच रही है, फिर भी ऐसा क्यों होता है? इस विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ महिला शक्ति है, इनसे बात करना चाहेंगे। मैडम, आखिरकार बच्चियां चांद पर पहुंच रही है, फिर भी अगर सोच की बात की जाए तो विचारधारा की बात की जाए तो लोगों में आज भी बच्चियों के प्रति हीन भावना है। यस सर, दिस इज द राइट क्वेश्चन। हीन भावना है और ये बहुत ही मार्मिक और संवेदनशील प्रश्न आपने उठाया है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो जो सबसे बड़ा फैक्ट हमारे सामने आता है, दिस इज द रीजन ऑफ वंशवाद। वंश को आगे बढ़ाने के लिए पेरेंट्स इस पर फोकस करते हैं कि घर में बच्चे का, बेटे का जन्म हो। तो बेटे के जन्म के लिए वो बहुत तरीके अपनाते हैं कि लाइक आजकल कुछ टैबलेट्स भी दी जाती हैं, उसके अलावा जो अल्ट्रासाउंड के थ्रू वो पता कर लेते हैं कि लड़की है या लड़का है, और फिर उसको कोख में ही मार दिया जाता है। तो वंशवाद इज द फर्स्ट रीजन। एंड द सेकंड वी कैन से दैट इनसिक्योरिटी, पेरेंट्स फील इनसिक्योरिटी फॉर द गर्ल्स। एंड दहेज प्रथा, बच्चे लड़की जन्म ले रही है तो बहुत सारा पैसा कलेक्ट करना पड़ेगा, उसके दहेज में देना पड़ेगा, और लड़का होगा तो दहेज हमारे पास आएगा। तो दीज आर द मेन फैक्टर्स ऑफ ऑल दीज थिंग्स। 21वीं सदी में बेटियां मैडम कहीं किसी से कम नहीं है। अगर बात की जाए तो हर क्षेत्र में यहाँ पर बेटियों को देखा जा सकता है, चाहे इंडियन आर्मी हो, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे मेडिकल की लाइन हो। फिर भी इस तरह की सोच का बदलाव क्यों नहीं हो पा रहा? क्या सरकारें इस दिशा में सही उचित काम नहीं कर पा रही? बिल्कुल सर, मुझे लगता है कि वो कानून नहीं बन पा रहे हैं जिनके खिलाफ, लोगों के खिलाफ जिस पे एक्शन लिया जा सके। क्योंकि लोग ये सोचते हैं कोई कानून तो है नहीं, हम इस चीज को चुपके या छुपा कर काम कर लेंगे, और वही चीज आगे बढ़ती जा रही है। लोगों में ये सोच है कि हमें दहेज तो लेना ही है। भ्रूण हत्या इसलिए है कि लड़की होगी तो आगे चलकर हमें उसके बारे में सोचना पड़ेगा, उसका दहेज इकट्ठा करना पड़ेगा, और तो और उसकी पढ़ाई पे जो खर्चा आएगा वो सब उनके दिमाग में रहता है। इसलिए लोग इस चीज को डरते ही नहीं है, लोगों में डर ही नहीं है कि हमारे इस काम के लिए हमें कितना बड़ा डिसीजन या कितना बड़ा हमें पनिशमेंट मिल सकता है। वो चीज होनी चाहिए सरकार के उसमें, कि हमें कोई ऐसा कानून बनाना चाहिए जिससे उनको भी लगे, डर बना रहे कि ऐसा काम करने से हमें कोई सजा मिलेगी, और वो सजा बहुत जरूरी है सर। कहीं ना कहीं 21वीं सदी में हम लोग जीवन यापन कर रहे हैं। मैडम, ऐसा क्यों हो रहा है? आखिरकार बच्चियों को कोख में जिस तरह से मार दिया जाता है, क्योंकि एक सबसे बड़ा पाप है। अगर सनातन धर्म की बात की जाए या किसी भी धर्म की बात की जाए, किसी की हत्या करना एक गुनाह है। फिर भी लोग इस गुनाह से परहेज क्यों नहीं कर रहे? यस, वैसे भ्रूण हत्या बहुत ज्यादा एक कहते हैं पाप है। जो लोग भ्रूण हत्या करते हैं उन्हें कन्या पूजन नहीं करना चाहिए। हम नवरात्रियों में कन्या पूजन करते हैं, उस समय हम घर घर जाकर कन्याओं को बुलाते हैं, और ऐसे हम कन्याओं की हत्या करते हैं। तो ऐसे लोग उस लायक नहीं है कि वो नवरात्रि में कन्या पूजन कर सके, क्योंकि स्त्री ही जीवन दात्री है। जब स्त्री ही स्त्री को जन्म नहीं देगी तो आगे जीवन कैसे चलेगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है सर। मैडम, क्या लगता है अब कहीं ना कहीं युग में बदलाव आता जा रहा है? पहले की तरह से जो लोग जो है बच्चियों के बारे में सोचते थे, वो सोच अब बदल रही है। कहीं ना कहीं बच्चियों को पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि आप भी एक महिला शक्ति हैं। कहीं ना कहीं जब भी आपकी छोटी उम्र होगी, आज आपके भी पेरेंट्स ने आपको बहुत अच्छी एजुकेशन दी है, तब आप यहाँ टीचिंग लाइन में हैं। तो मैडम, क्या लगता है समाज में बदलाव हो रहा है? सर, समाज में बदलाव तो हो रहा है। जैसे पहले देखो रूढ़िवादी थे, लोग बच्चों को पढ़ने के लिए नहीं भेजते थे, आज अक्सर कर लड़कियों को उन्हें घर में ही रखा जाता था, पढ़ाई के लिए बाहर भेजा नहीं जाता था। लेकिन अब काफी चेंज हुआ है, लोगों की सोच बदली है। लेकिन कहीं कहीं अभी भी लोगों की मानसिकता ऐसी है कि वो सोचते हैं कि नहीं, हम लड़कियों पे ज्यादा पैसा खर्च ना करें,
क्योंकि वो ससुराल चली जाएगी, हमें कोई लाभ नहीं होगा। जैसे बेटे को अगर हम पढ़ाते हैं, आगे भेजते हैं, तो कहीं न कहीं उन्हें लगता है कि आगे हमारा फ़ायदा होगा, बेटा हमारी सेवा करेगा। तो यही सोच है कि लोगों को थोड़ा लगता है कि हमें बेटियों को आगे नहीं भेजना चाहिए। लगभग 40 साल पहले की बात की जाए, 40 साल पहले क्या बदलाव हुआ करता था? बच्चियों को किस तरह से देखा जाता था? क्योंकि अब तो मैं भी खुद भी देखता हूँ, तो कहीं न कहीं बदलाव तो मुझे भी दिखता है। सर, पहले जो प्राचीन सोच थी लोगों की, प्राचीन काल में जो लोग सोचते थे, तो वो एक तरह से लड़की को यही समझते थे कि लड़की की कोई आवश्यकता नहीं है। जबकि अगर देखा जाए तो लड़की की आवश्यकता क्या, ये कहें कि हम इस सृष्टि की जननी ही वही है। क्योंकि हम देखते हैं कि आदि शक्ति का रूप है स्त्री, लेकिन लोगों की मानसिकता ये थी कि उनको कोख में ही मार दिया जाता था। अगर ये सोचें कि अगर स्त्री ना हो, कन्या ना हो, तो शायद उनका वंश आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि वो सोचते हैं ना कि हमारी वंश को आगे बढ़ाने वाला तो बेटा ही है, लेकिन बेटा नहीं है। बेटे को जन्म देने वाली भी तो स्त्री है। तो अगर लड़कियां ही नहीं रहेगी, तो आज हम देखें कि वैसे भी लड़कियों की संख्या बहुत कम होती जा रही है। तो प्राचीन काल में लोगों की सोच बहुत लोग मतलब ये कहें कि लड़कियों के प्रति बहुत संकीर्ण सोच थी उनकी। आज भी कुछ लोग हैं ऐसे जिनकी आज भी सोच संकीर्ण ही है। मैडम, एजुकेशन इसका सबसे बड़ा कारण है कि जो लोग शिक्षित नहीं होते, वो इस तरह की मानसिकता को ज़्यादा रखते हैं? नहीं सर, इसका कारण एजुकेशन नहीं है, क्योंकि देखो आजकल शिक्षित तो बहुत लोग हो गए, लेकिन मैं कई देखती हूँ कि कई शिक्षित लोग भी इस चीज को ये मानते हैं कि लड़कियों की कोई जरूरत नहीं है। कई घरों में शिक्षित लोग हैं, लेकिन फिर भी उनको लड़की की कोई वैल्यू उनको पता नहीं है। तो एजुकेशन का हम नहीं बोल सकते, ये लोगों की मानसिकता पर ही डिपेंड करता है कि आप अपनी सोच बदलें, लड़कियों के प्रति अपनी सोच बदलें। और कई परिवार ऐसे भी है सर, जहाँ पे आज सिंगल डॉटर है, लेकिन फिर भी वो उस चीज को मानते हैं कि हाँ, हम एक बेटी भी हमारे घर को आगे बढ़ा सकती है। क्योंकि कहते हैं ना कि एक घर में बेटी पड़ जाए ना, वो पूरे परिवार को ताड़ देती है। तो लोगों की सोच में बदलाव तो आया, लेकिन फिर भी अभी और बदलाव की आवश्यकता तो है ही सही। क्या लगता है मैडम, जातीय आधार पर भी इस तरह की मानसिकता देखने को मिलती है? सर, जातीय आधार पर ऐसा बहुत ज़्यादा है और कुछ लोगों में तो जिंदा दफना देते थे पहले, और अभी किलिंग शुरू हो गया है। ये चीज़ सारी बैन तो की है, लेकिन गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स भी बनाए हैं जिनमें कि हम चाहते हैं मॉडिफिकेशन हो। जैसे उन्होंने बताया कि 3 बच्चों पे सब्सिडी या जो भी फैसिलिटीज गवर्नमेंट दे रही वो नहीं देगी, इसमें कुछ चेंज करें। फर्स्ट अगर बेटी हो गई, सेकंड के टाइम पे वो 100% गारंटी है मेरी कि वो टेस्ट करवाएंगे, और अगर लड़की है तो उसको डेफिनेटली शी विल नॉट सर्वाइव। ये चीज कुछ रूल्स, फ्यू लाइन्स फॉर दैट, सब लोग मिलकर। बेटी है कुदरत का उपहार, बेटी है कुदरत का उपहार, मत करो इसका तिरस्कार। बेटी है कुदरत का उपहार, मत करो इसका तिरस्कार, जीने का है इसको भी अधिकार। तो देखिए, कहीं न कहीं महिला शक्ति जब हमारे साथ है, और इस मुद्दे पर बात करने के लिए महिला शक्ति से अच्छा विकल्प हमारे पास कोई हो भी नहीं सकता। क्योंकि ये वो बेटियां हैं जो आज अपने माँ-बाप का नाम रोशन कर रही है, कई बड़े एजुकेशन इंस्टीट्यूट में अपनी सेवाएं यहाँ पर दे रही है। और चाहे अगर आप बेटियों की बात की जाए, तो कोई सा भी विभाग हो, कहीं न कहीं आपको देखने को मिलेगा कि बेटियां लड़कों से 2 कदम आगे है। फिर भी समाज की सोच में बदलाव होना जरूरी है। पहले से सोच बदली जरूर है, मगर पूर्णतः बदलने के लिए समाज को जागरूक होना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं जो सरकारें हैं उनको भी जागरूक होना पड़ेगा। तब जाकर कन्या भ्रूण हत्या पर कहीं ना कहीं लगाम लगाई जा सकती है। कैमरा पर्सन नारायण सिंह चौहान के साथ राजेंद्र भारद्वाज, इंडिया न्यूज, कोटा। और वहीं बीकानेर में हमारी टीम लोगों के बीच पहुंची और उनके विचार जाने। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। आम समाज में किस तरह की सोच है, हमारे साथ लोग हैं, उनसे जानते हैं। सर बताइए, किस तरह से सोचते हैं आप बेटियों को लेकर, क्योंकि बेटियों को कोख में मारा जाता है? यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। हमारे देश में नारियों को भगवान के रूप में माना गया है। बेटियों की यहाँ पे पूजा होती है, आरती होती है, उनके चरण धोए जाते हैं। आज हम 21वीं सदी में पहुंचे हैं और खूब तरक्की की है, आज चांद तक पहुंच गए, परंतु नहीं बदला है। तो बेटियों के प्रति जो हमारा व्यवहार है, आज बेटों की चाहत में हम बेटियों को कोख में मार देते हैं। इस कलंक को आज भी हम धो नहीं पाए हैं, इसलिए ये दुख की बात है। मोदी जी ने 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजना शुरू की थी, और आज हमारी बेटियां खूब आगे बढ़ गई है। परंतु बेटे की चाहत में जो बेटियों को मार रहे हैं, तो वो ये भूल गए हैं
कि आप अपने बेटे के लिए बहू कहाँ से लाओगे अगर बेटी ही नहीं होगी तो ये जागरूकता की लाने की विषय है, उन्हें समझाना चाहिए आगे। और भी लोग हैं, उनसे भी जानते हैं। सर बताइए किस तरह से सोचते हैं बेटियों को लेकर, क्योंकि बेटियों को कोख में मारा जाता है, जब बेटी ही नहीं मिलेगी तो बहू कहाँ से लाओगे? बहुत ही अच्छी ये सरकार के द्वारा में इसके प्रति सशक्त कानून बनाया भी जा रहा है। और मोदी जी के द्वारा भारतवर्ष में जो 2015 से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो अभियान चलाया जा रहा है, ये सरकारी पहल ही सिर्फ नहीं है, ये एक विशेष अभियान के तौर पे चलाया जा रहा है, जिससे समाज के अंदर जो इस प्रकार की जो भावना थी महिलाओं के प्रति, उसमें विशेष बदलाव हो रहा है। आज के समय में हम ये क्या पूरा समाज देख रहा है कि इसी अभियान से ही स्कूलों में जो छात्राओं का जो प्रतिशत है वो काफी बढ़ गया है। काफी स्कूलें भी हमने देखी है जो लड़कों की अपेक्षा लड़कियों में ज्यादा अपने नामांकन है वो बढ़ा है। ये इसी का कारण है कि बेटी को बचाओ और बेटी पढ़ाओ। जब महिला शिक्षित बनेगी तो अपने आप ही जो कन्या भ्रूण जैसी हत्या जो हो रही है वो अपने आप ही धीरे धीरे जो इसकी कन्या भ्रूण हत्या है वो आज के समय में ये दर बहुत कम हो रही है। ये कम होने का कारण ये शिक्षा है। और मैं कह रहा हूं कि जो भारत में जो पहल हुई है और राजस्थान में भी बहुत अच्छी इसकी पहल चल रही है, और आज के समय में शिक्षा मंत्री जी भी कह रहे हैं कि बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए, सशक्त बनाने के लिए, जब वो शिक्षित बनेगी तो सशक्त तो अपने आप ही बन जाएगी। और भी लोग उनसे भी जानते हैं। आप बताइए किस तरह से सोचते हैं बेटियों को लेकर, जैसे कोख में मार दिया जाता है तो समाज के अंदर क्या परिवर्तन लाना होगा? बेटी बचाओ की पहल जैसे कि सबसे पहले अपने घर से करनी पड़ेगी। अपने को जब अपन ही एक असमानता करेंगे बेटियों से और बेटों को तवज्जो देंगे तो ये सबसे पहले अपनी गलती है। सरकार तो अपने हिसाब से कर ही गई है, लेकिन अपने समाज को सबसे पहले इसकी पहल करनी चाहिए, जिससे असमानता दूर हो, बेटियों को पढ़ाए, आगे बढ़ाए और लड़कों के जैसा उनके साथ ही व्यवहार करे। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी जो सबसे पहल की है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो उससे बहुत फर्क पड़ रहा है और अब नया मतलब आ रहा है लोगों में, समाज में भी थोड़ा। लोगों का यही कहना है कि जिस तरह से बेटी और बेटे में फर्क नहीं नजर जो लाया जा रहा था, उसको कहीं न कहीं कम करना होगा। बेटियों को उतने ही सम्मान और जो है अधिकार जो उनको मिलने चाहिए, बेटियों को भी बेटे की तरह देखना चाहिए और बेटियों को पढ़ाना चाहिए। जिस तरह से कोख में मारा जाता है तो ऐसे में ये कहीं न कहीं गलत है। समाज को ही सुधार लाना होगा, अपने घर से शुरुआत करनी होगी, तभी जाके जो है इस पे कहीं न कहीं लगाम लग पाएगी। तभी जो है अगर आप बेटी नहीं जो देख पाओगे तो बहू कहाँ से मिल पाएगी, क्योंकि जब बेटियां नहीं होगी तो बहू कहाँ से मिल पाएगी। कैमरा पर्सन के साथ मफरलाल, इंडिया न्यूज, जालौर। जालौर में हमारे संवाददाता मफत लाल ने लोगों से बातचीत की और उनकी राय जानी, वो सुनिए। आम समाज में किस तरह की सोच है, हमारे साथ लोग हैं, उनसे जानते हैं। सर बताइए किस तरह से सोचते हैं आप बेटियों को लेकर, क्योंकि बेटियों को कोख में मारा जाता है? यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। हमारे देश में नारियों को भगवान के रूप में माना गया है। बेटियों की यहाँ पे पूजा होती है, आरती होती है, उनके चरण धोए जाते हैं। आज हम 21वीं सदी में पहुंचे हैं और खूब तरक्की की है, आज चांद तक पहुंच गए, परंतु नहीं बदला है। तो बेटियों के प्रति जो हमारा व्यवहार है, आज बेटों की चाहत में हम बेटियों को कोख में मार देते हैं। इस कलंक को आज भी हम धो नहीं पाए हैं, इसलिए ये दुख की बात है। मोदी जी ने 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजना शुरू की थी और आज हमारी बेटियां खूब आगे बढ़ गई है, परंतु बेटे की चाहत में जो बेटियों को मार रहे हैं तो वो ये भूल गए हैं कि आप अपने बेटे के लिए बहू कहाँ से लाओगे अगर बेटी ही नहीं होगी तो ये जागरूकता की लाने की विषय है, उन्हें समझाना चाहिए आगे। और भी लोग हैं, उनसे भी जानते हैं। सर बताइए किस तरह से सोचते हैं बेटियों को लेकर, क्योंकि बेटियों को कोख में मारा जाता है, जब बेटी ही नहीं मिलेगी तो बहू कहाँ से लाओगे? बहुत ही अच्छी ये सरकार के द्वारा में इसके प्रति सशक्त कानून बनाया भी जा रहा है। और मोदी जी के द्वारा भारतवर्ष में जो 2015 से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो अभियान चलाया जा रहा है, ये सरकारी पहल ही सिर्फ नहीं है, ये एक विशेष अभियान के तौर पे चलाया जा रहा है, जिससे समाज के अंदर जो इस प्रकार की जो भावना थी महिलाओं के प्रति, उसमें विशेष बदलाव हो रहा है। आज के समय में हम ये क्या पूरा समाज देख रहा है कि इसी अभियान से ही स्कूलों में जो छात्राओं का जो प्रतिशत है वो काफी बढ़ गया है। काफी स्कूलें भी हमने देखी है जो
लड़कों की अपेक्षा लड़कियों में ज्यादा अपने नामांकन है वो बड़ा है। ये इसी का कारण है कि बेटी को बचाओ और बेटी पढ़ाओ। जब महिला शिक्षित बनेगी तो अपने आप ही जो कन्या भ्रूण जैसी हत्या जो हो रही है वो अपने आप ही धीरे धीरे जो इसकी कन्या भ्रूण हत्या है वो आज के समय में ये दर बहुत कम हो रही है। ये कम होने का कारण ये शिक्षा है। और मैं कह रहा हूं कि जो भारत में जो पहल हुई है और राजस्थान में भी बहुत अच्छी इसकी पहल चल रही है और आज के समय में शिक्षा मंत्री जी भी कह रहे हैं कि बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए, सशक्त बनाने के लिए, जब वो शिक्षित बनेगी तो सशक्त तो अपने आप ही बन जाएगी। और भी लोग उनसे भी जानते हैं। आप बताइए किस तरह से सोचते हैं बेटियों को लेकर, जैसे कोख में मार दिया जाता है तो समाज के अंदर क्या परिवर्तन लाना होगा? बेटी बचाओ की पहल जैसे कि सबसे पहले अपने घर से करनी पड़ेगी अपने को। जब अपन ही एक असमानता करेंगे बेटियों से और बेटों को तवज्जो देंगे तो ये सबसे पहले अपनी गलती है। सरकार तो अपने हिसाब से कर ही गई है, लेकिन अपने समाज को सबसे पहले इसकी पहल करनी चाहिए जिससे असमानता दूर हो, बेटियों को पढ़ाए, आगे बढ़ाए और लड़कों के जैसा उनके साथ ही व्यवहार करे। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी जो सबसे पहल पहल की है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो उससे बहुत फर्क पड़ रहा है और अब नया मतलब आ रहा है लोगों में, समाज में भी थोड़ा। लोगों का यही कहना है कि जिस तरह से बेटी और बेटे में फर्क नहीं नजर जो लाया जा रहा था उसको कहीं न कहीं कम करना होगा। बेटियों को उतने ही सम्मान और जो है अधिकार जो उनको मिलने चाहिए, बेटियों को भी बेटे की तरह देखना चाहिए और बेटियों को पढ़ाना चाहिए। जिस तरह से कोख में मारा जाता है तो ऐसे में ये कहीं न कहीं गलत है। समाज को ही सुधार लाना होगा, अपने घर से शुरुआत करनी होगी, तभी जाके जो है इस पे कहीं न कहीं लगाम लग पाएगी। तभी जो है अगर आप बेटी नहीं जो देख पाओगे तो बहू कहाँ से मिल पाएगी, क्योंकि जब बेटी नहीं होगी तो बहू कहाँ से मिल पाएगी। कैमरा पर्सन के साथ मफरलाल, इंडिया न्यूज, जालौर। आगे आसीन में हमारी टीम ने लोगों से इस मुद्दे पर बातचीत की और उनकी राय जानने की कोशिश की। सुनिए लोगों ने क्या कुछ कहा है। बेटियां घर की जीनत होती है, आबरू होती है, इज्जत होती है। आज हमारा मुद्दा है इंडिया न्यूज राजस्थान के लिए बोलेगा राजस्थान। इसी मुद्दे को लेकर आज हम बात करेंगे। बेटियों को लेकर कब सोच बदलेगी, माँ मुझे मत मारो मैं बेटी हूं तुम्हारी। इसी मुद्दे को लेकर आज हम कुछ महिलाओं, कुछ बालिकाओं से बात करेंगे और उनसे जानेंगे बेटी होने का राज। जी मैडम, मौजूदा समय में देखा जाए तो कोख में बालिकाओं का कत्ल होता है, जबकि धर्मों के अनुसार बताया जाता है कि बेटियां घर की जीनत होती है, आबरू होती है। अगर बेटी नहीं हो तो परिवार अधूरा है। इसी मामले को लेकर आप करें। मेरा ऐसा मानना है कि भाई आप स्वयं बेटी हो, अगर जिस किसी की भी कोख में वो जन्म ले रही है तो वो भी कभी ना कभी किसी की बेटी रही होगी ना। तो बेटी जब आप बहू लाने के इच्छुक हो तो बेटी किसी न किसी बेटी का किसी न किसी घर के दूसरे व्यक्ति के साथ विवाह होगा, तभी वो बहू बन के दूसरे घर में जाएगी। तो बेटियों का कत्ल होना तो बहुत ही गलत चीज़ है। इन चीज़ों को जितना हो सके हमें, जैसे गवर्नमेंट तो बहुत चीज़ें कर ही रही है, बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसे ही हमें भी अपने जीवन में जागरूकता फैलानी है। अगर महिला ये सोच ले कि हम बेटी का भ्रूण हत्या नहीं होने देंगे, बेटी की चाहे कुछ भी हो जाए तो वो नहीं होने दे, तो ये संभव भी नहीं है कि कोई कर दे। तो इसके लिए हम स्वयं जिम्मेदारी लें और स्वयं जागरूक हो और लोगों को भी जागरूक करें। और जो बेटी हत्या होने का प्रमुख कारण है कि जैसे दहेज प्रथा बढ़ा देना, जैसे बेटी के शादी के ऊपर अधिक खर्चा करना, तो इन चीज़ों से हमें अपने आप को जागरूक करना चाहिए कि जैसे बेटा कमा सकता है वैसे बेटी भी कमा सकती है, और जैसे घर चला सकता है बेटा पर बेटी 2 घर चला सकती है। तो आपको इन चीज़ों को, हमें और आप सबको इस चीज़ के लिए जागरूक होना पड़ेगा कि हमें कहाँ तक, जैसे-जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है वैसे-वैसे उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, उसका उपयोग करें। ऐसा नहीं कि भई हम ले इन लाइट्स की वज़ह से या कुछ किरणों की वज़ह से जाँच-पड़ताल करते हैं और उनसी की वज़ह से बेटियों को मारते हैं, तो ये चीज़ें गलत हैं। हमें उसका सदुपयोग करना चाहिए। हमें ये जानकारी की करने की कहाँ ज़रूरत है कि बेटी है या कोख में बैठा है। जो बेटियों को लेकर कब सोच बदलेगी लोगों की? अगर देखा जाए तो ये माना जाता है कि पिछले ज़माने से ऐसा चला आ रहा है कि लड़कियाँ लड़कों से कमज़ोर होती है, बट ये थिंकिंग तब नहीं थी। जब हम रामायण या महाभारत काल की जब बात करते हैं, तो वहाँ पे स्त्रियों का सम्मान होता था। जब भी बेटी का जन्म होता था, तो शायद बेटे से ज़्यादा खुशी मनाई जाती थी। ये सारी जो सोच पनपी है, वो भी कुछ सालों पहले ही हुआ है कि लड़कियाँ जो है, वो लड़कों से कम हैं। इसके पीछे के कुछ रीज़न्स जैसे मैम ने भी मेंशन करे, दहेज प्रथा बढ़ना, और सबसे बड़ा रीज़न है हमारी मेंटालिटी, जो कि
जहाँ पे देखा जाता है ना, लड़के को एज एन इन्वेस्टमेंट माना जाता है कि बेटा पैदा हुआ है, उसपे जो भी हम खर्चा करेंगे वो हमें कमा के देगा, और बेटियों पर जो खर्चा होता है उसको खर्चा मान लिया जाता है। बेटियां लाइबिलिटी, दायित्व की तरह से देखा जाता है कि अगर लड़की पैदा होगी तो उस पे हमें खर्चा करना पड़ेगा, उसकी शादी, उसका दहेज। उसके अलावा कुछ सोशल फैक्टर्स भी वर्क करते हैं आज की डेट में। अगर मैं तो मानती हूँ कि 10 या 20% इसमें लड़कियों का अपना कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि होता क्या है ना कि एक कहीं पर मैंने किसी मूवी या कहीं देखा था कि उस मतलब पिता ने कहा था कि बेटी होने से डर नहीं लगता है, डर इस बात से लगता है कि बड़ी होके कहीं ये हमारे घर पे कलंक ना लगा दे। तो ये रीजन भी बहुत बड़ा है जहाँ पे लोग बेटी के पैदा होने से डरते हैं। बट किसी भी रीजन से देखा जाए तो कन्या भ्रूण हत्या करवाना बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो भी एक इंसान है। उसे अगर भगवान ने उसे जन्म देने के लिए भेजा है तो आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप उसको इस दुनिया में आने से पहले ही मार दें। ये बिल्कुल गलत है। आप एक बेटी हैं, आप कैसा महसूस करती हैं परिवार में? मेरे हिसाब से जो फीमेल फीटिसाइड, कन्या भ्रूण हत्या, ये सबसे बड़ा अपराध है। और इसकी शुरुआत होती है घर से, क्योंकि जब एक घर में कोई लड़की, मतलब कि आजकल टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि लोगों के पास में सभी जो फैसिलिटीज है अवेलेबल है, तो उसके थ्रू लोग क्या करते हैं कि पहले से ही डिटर्मिनेशन कराते हैं कि लड़की है या लड़का है। और अगर उनको पता लगता है कि लड़की है तो उसको पहले ही मतलब उसकी डेथ करा देते हैं। तो ये चीज बहुत गलत है, क्योंकि आजकल हर एक फील्ड में लड़कियां जो है वो लड़कों से आगे, कहीं पे भी पीछे नहीं है। तो ये चीज करना बिल्कुल गलत है। और सबसे मेन चीज ये कहाँ से शुरू होती है कि जो दादा दादी लोग होते हैं, ये लोग जो पुरानी जिनकी सोच है, ऑर्थोडॉक्सी जो मेंटेलिटी है, उनके हिसाब से ऐसा होता है कि जो लड़कियां हैं वो घर के लिए बोझ है, वो कभी कमा के नहीं लाके दे सकती, या उनके ऊपर खर्चा करना वो एक वेस्ट चीज हो गई पैसे की। तो इस वजह से ये चीज, इसलिए वो मरवा देते हैं लड़कियों को। तो ये चीज बहुत गलत है मेरे हिसाब से। आपका क्या कहना है इसको लेकर? मेरे अकॉर्डिंग एजुकेशन जो फैक्टर है वो सबसे ज्यादा है, बिकॉज विलेजेस के अंदर ये सबसे ज्यादा विटनेस किया जाता है। और जितने भी डेवलप्ड नेशंस हैं, मेरे ख्याल से जेंडर इक्वालिटी जो है वो इंडिया के अंदर हम 132 पे रैंक करते हैं आउट ऑफ 148 नेशंस में। तो एजुकेशन इसका सबसे बड़ा फैक्टर। अगर लोगों को एजुकेट किया जाएगा इस बारे में तो शायद वो इस चीज से बचेंगे। पुराने जमाने में बेटा होता था तो काफी खुशियां मनाते लोग। आज का माहौल है इसको लेकर? आज भी ऐसा नहीं है कि दुख प्रकट किया जाता है, पर कुछ लोगों की वजह से पूरा समाज बदनाम है। ऐसा नहीं है कि सारे लोग ऐसे हैं कि भाई भ्रूण हत्या ही करते हो, पर कुछ लोगों की वजह से। तो हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि बेटा होने पे पुराने जमाने में खुशियां थी, अभी भी खुशियां मनाते हैं, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो। पर हमें अपनी अपनी सोच बदलनी है, अपने योग्यता को बदलनी। सर, जो कन्या भ्रूण हत्या होती है वो मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे माँ है कोई, तो अगर उसके जैसे हस्बैंड करवाना चाह रहे कि भाई नहीं हमको कन्या है तो हमको मारना है, तो सबसे पहले मदर मना करेगी, उसको पता चलेगा कि नहीं ये गलत है, वो बोलेगी तब होगा। ऐसा नहीं कि अगर वो मान जाए कि ठीक है हाँ हो जाएगा तो फिर वो मतलब कर देंगे। और सबसे पहले जो लड़कियां होती है वो खुद एलिजिबल हो सकती है एजुकेशन से, जैसा कि इन्होंने बोला कि जो एजुकेशन है वो मेन रोल प्ले करता है। तो अगर हम उसको एजुकेट करेंगे तो उसके आसपास अगर कोई गांव है, शहर है, उनमें भी ये देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो ये पैतृक समाज में देखने को मिलता है, जो पैट्रियार्कियल सोसाइटी होती है उसमें ये ज्यादा चीजें देखने को मिलता है। अगर कोई लड़की एजुकेटेड है, वो अपने आसपास गांव में इनमें देखेगी तो वो लोगों को बताएगी कि नहीं ये चीज गलत है, ये हमें नहीं करनी है, और वो उन सबको अवेयर करेगी इस तरह से। आप बताएं। सर, ये ऐसी धारणा है कि लड़कियां जो होती है वो एक ऑलवेज उपभोक्ता होती है या कंज्यूमर होती है। ये धारणा बिल्कुल गलत है, और लड़कों को ऐसा माना जाता है कि वो निर्माता है, प्रोड्यूसर है अपने घर के लिए सिर्फ। तो ये धारणा बदलनी चाहिए। लड़कियां भी कमा सकती है, वो भी सेल्फ इंडिपेंडेंट हो सकती है, अपने पैरों पे खड़ी हो सकती है, और अपने ससुराल और पीहर दोनों को काफी अच्छे से हैंडल भी कर सकती है और अच्छे से अपनी लाइफ सेट कर सकती है। सरकार ने कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए काफी उपाय किए, इसमें क्या हाँ, और नया नवाचार करना चाहिए? क्या करना चाहिए इसमें? कन्या भ्रूण हत्या के लिए जैसे बेटियों को मोटिवेशन तो कर ही रहे हैं कि भाई इनको 50,000 दे रहे हैं, वो कन्या योजना में, सुकन्या योजना चल रही है उसके अंदर। और भी चीजें जैसे गवर्नमेंट स्कूल में अलाउ करवा सकते हैं कि जो बेटियों की जितनी संख्या होगी उन काउंट में, कि भाई इतनी तादाद में लड़कियां होनी ही चाहिए, चाहे आप गवर्नमेंट कर्मचारी किसी भी संस्था में स्कूल में चला रहे हो। और गाँव में जगह जगह आपको ये चीजें कैंप के थ्रू या किसी भी माध्यम से आपको पहुंचानी होगी। भाई जितने परसेंटेज बेटे हैं उतनी परसेंटेज में बेटियां होंगी, अगर नहीं है तो इस में ये चीज बेनिफिट में मिलेगी, या
ये हम योजनाएं चलाएंगे उन लोगों के लिए ताकि उनको बेनिफिट मिले किसी ना किसी के माध्यम से। ऐसा नहीं है कि एजुकेटेड होने के बाद हम कन्या भ्रूण हत्या रोक देते हैं। मैंने ऐसा फॉर्मूला देखा है जहाँ जितने अधिक शिक्षित व्यक्ति हैं वहाँ उतनी अधिक कन्या भ्रूण हत्या है। तो हमें अपनी सोच बदलनी है। एजुकेशन का दायरा भी जरूरी है, पर उसके लिए आपको ये सोचना जरूरी है कि आप बेटी को भी एक इस तरह तैयार करें कि बेटी अगले घर जाके किसी और के डिपेंड ना हो और किसी और के सामने हाथ ना फैलाए कि भाई मुझे आप दोगे, कमा के लाओगे तभी मैं खाना बनाऊंगी। ऐसा नहीं है। बेटी ससुराल भी घर का काम भी करके और फिर बाहर कमाने भी जाती है। तो आपको गवर्नमेंट के ऊपर ही इतना डिपेंड नहीं, सेल्फ डिपेंड होना जरूरी है और सेल्फ की सोच बदलना जरूरी है कि भाई आप अपनी सोच कहाँ तक परिवर्तित कर सकते हो कि बेटी हो या बेटा, आप कहाँ तक जागरूकता फैला सकते हो अपने आप में और दूसरों में भी। कहा जाता है कि बेटी दो वंशों को आगे बढ़ाती है और बेटा एक वंश को आगे बढ़ाता है। इस धारणा को लेकर आपका क्या कहना है? बिल्कुल, ये फैक्ट है कि लड़कियां जो है वो 2 घरों को आगे बढ़ाती है, बट ये सोच हम ही बोलते हैं और इसका अपोज़िट साइड का जो काम करना होता है मतलब वो भी हम ही करते हैं। आज सोसाइटी में अगर आपने जैसे पूछा था ना कि कन्या भ्रूण हत्या के लिए और हमें क्या करना चाहिए ताकि इसको रोका जा सके, तो हमें ये देखना होगा कि इसका जो मेन जड़ मतलब इस समस्या की कही जा सकती है वो कहाँ है, तो वो हमारी सोच में है। दूसरी चीज़, ये चीज़ें हम घर बैठे तो नहीं कर सकते। ये सब करने के लिए हमें टेक्नोलॉजी की हेल्प लेनी पड़ती है। अब वो जो अल्ट्रासाउंड मशीन्स वगैरह लाई गई है उसका उद्देश्य कुछ और था और अभी उसका यूज़ कहीं और किया जा रहा है। तो जो डॉक्टर्स ये काम कर रहे हैं, डॉक्टर को भगवान के बराबर माना जाता है। तो ऐसे डॉक्टर्स जो ये काम करवाते हैं वो भगवान नहीं है, क्योंकि भगवान जन्म देता है, मारता नहीं है। तो अगर ऐसे कोई डॉक्टर्स पकड़ में आते हैं तो होता क्या है, हमारे जो संविधान बना रखा है वो बहुत ही इस मामले में इतना सख्त नहीं है। उन डॉक्टर्स को कुछ सजा या कुछ जुर्माना देके वापस छोड़ दिया जाता है। अगेन वो अपना बिजनेस वैसे ही स्टार्ट कर देते हैं। तो अगर ऐसा कोई डॉक्टर पकड़ में आता है तो सबसे फर्स्ट चीज जो होनी चाहिए कि उसका हॉस्पिटल का और उसका लाइसेंस परमानेंटली कैंसिल करना चाहिए ताकि वो दोबारा से ऐसी चीजें ना कर सके। दूसरा, जहां जहां हॉस्पिटल्स में ऐसी मशीन है वहां की सिक्योरिटी इतनी टाइट होनी चाहिए कि कोई इसका मिसयूज कर ही ना पाए, तभी हम इस चीज को रोक पाएंगे। और लड़कियां अगर पैदा होगी तभी देश आगे बढ़ेगा, तभी दुनिया आगे बढ़ेगी। आज लड़कियां हर मामले में लड़कों के बराबर कदम से कदम, कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। डेवलपमेंट हुआ है बट कुछ फील्ड में आज भी गाँवों में उतना विकास लड़कियों के मामले में देखने को नहीं मिलता है। गाँव की लड़कियां आज भी सिर्फ घर गृहस्थी तक ही रह गई है। ये कुछ ही लड़कियां हैं जो बाहर आगे बढ़ के काम कर रही है। कुछ लड़कियां नासा तक पहुंच चुकी है, लेकिन कुछ लड़कियां खेत से बाहर नहीं निकल पा रही है। तो ये जो इनइक्वालिटी है उसको हमें दूर करना पड़ेगा और ये एजुकेशन और अवेयरनेस, ये 2 ही फैक्टर्स है जिनके बेस पे हमें काम कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम गर्ल्स को ही नहीं, बॉयज़ को भी एजुकेट करें, क्योंकि अगर कन्या भ्रूण हत्या में जितना योगदान बॉयज़ का है उतना गर्ल्स का भी है। बिल्कुल सही है कि अगर लड़की मना कर दे कि नहीं मैं ये चीज़ नहीं होने दूँगी, तो अपने आप ही वो चीज़ें रुक जाएगी। बट कहीं-कहीं ऐसा होता है कि लड़कियाँ प्रेशर में होती है और वो चाहकर भी इस पाप को नहीं रोक पाती है, तो वहाँ पे उसे अपने अधिकारों से संबंधित सारी जानकारी होनी चाहिए कि कहाँ वो शिकायत कर सकती है, पुलिस, एनजीओ या फिर कहीं भी, तो उसको वो सारी ये जानकारी थे हमारे साथ में कुछ शिक्षिकाएं और कुछ बालिकाएं जिन्होंने इस मुद्दे को लेकर विस्तार रूप से बताया कि हर हाल में कन्या भ्रूण हत्या रोकनी चाहिए। इंडिया न्यूज राजस्थान के लिए मंजूर शेख। और हमारी खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज राजस्थान।